गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी और सच्ची कहानी एक लड़की की और उसके पापा की आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कहानी सच्ची है तो किसी की भावना या आहत ना हो, इसके लिए मैं पात्रों के नाम बदल कर बताऊंगी। तो ये कहानी है एक सिमरन नाम की लड़की की। सिमरन, जिसका जन्म उसके भाई के बाद उसके घर में हुआ। उसके पापा जब वो उसने जन्म लिया तो उसके घर में उसके पापा का काम बहुत अच्छा चलने लग गया। घोड़े, गाड़ियां, वो बहुत अमीर हो गए और सब उन्हें गांव में राजा के नाम से जानते थे। उस लड़की के जन्म के बाद घर के हालात इतने अच्छे हो गए, उसके पापा उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखते थे। वो भी अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। वो भाई बहन दोनों, सिमरन और उसका भाई, छोटे ही थे कि उसकी माँ की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। और वो 8-9 वर्ष की थी जब उसकी माँ चल बसी। तो उसके पापा ने सोचा कि मैं अकेले अपने बेटा और बेटी को कैसे पालूंगा। तो उसके पापा ने सोचा कि वो दूसरी शादी कर ले क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। लेकिन उनके मन में ये भी था कि जो दूसरी माँ आएगी पता नहीं वो कैसा व्यवहार करेगी। लेकिन आप इसे भगवान का आशीर्वाद समझिए या उन लोगों का अच्छा नसीब। उसके पापा ने जो दूसरी शादी करी, वो नई माँ बहुत ही अच्छी थी और उसने उसके पापा को वचन दिया कि मैं अपने बच्चे पैदा नहीं करूंगी, इन दोनों बच्चों को ही मैं अपना बच्चा समझूंगी। और उसने ऐसा किया भी। वो उनसे बहुत प्यार करती थी और बच्चे भी उनसे बहुत प्यार करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। लड़की को उसके पापा ने, जब उसने स्कूल पूरा कर लिया, तो उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज में भी जाऊं, वो कॉलेज में भी गई। उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और फिर उसकी शादी तय हो गई। वो लड़की चाहती थी कि वे, जैसे वो गांव में रहते थे, कि मेरी शादी शहर में हो और उसे कोई नौकरी वाला मिले। तो उसकी शादी वहां पे तय हो गई। लेकिन वो जो लड़का था वो इतना अच्छा नहीं था। उसने इस लड़की को एक पत्र भी लिखा शादी से पहले कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मुझसे शादी मत करो। लेकिन वो लड़का लड़की को इतना अच्छा लगा कि उसने शादी की, बोला कि उसने घर वालों को नहीं बताया कि मुझे ऐसे चिट्ठी आई है। और लड़की ने उसी से शादी कर लिया। कुछ समय तक तो सब ठीक चलता था। धीरे धीरे घर में लड़ाई होने लगी। वो लड़का लड़की से अच्छा व्यवहार नहीं करता था। उसकी लड़के की माँ भी सिमरन से, जो लड़की थी, उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। लेकिन वो लड़की अपना समय धीरे धीरे ऐसे ही काटती रही। उसने अपने घर में भी किसी को नहीं बताया कि मुझे ऐसे तंग किया जाता है, क्योंकि वो इतने नाजों से पली थी। उसके पापा ने उसे कोई कमी नहीं आने दी थी। उसे हर खुशी जो थी उसके पापा देते थे। और लेकिन यहाँ पे फिर वो और उसके पापा ने खूब शादी में खूब सामान दिया। पूरा घर उस लड़की का सामान से भर दिया। तो लेकिन फिर उस लड़की के बच्चे हुए धीरे धीरे। और लेकिन उसके पति उसे मारते पीटते और कई बार घर भी नहीं आते थे। ऐसे ही लड़की रोती रही, टाइम पास करती रही। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो, जिसके जन्म के बाद उसके पापा का काम इतना चल पड़ा था, उसकी शादी किसी ऐसे घर में होगी जहाँ पे उसे पैसों के लिए तंगी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे पति मिलेंगे, ऐसे सास ससुर मिलेंगे। लेकिन वो समय पास करती गई। फिर एक दिन उसको एक कॉल आता है जिसमें उसे बताते हैं कि उसके पति चल बसे। वो रोती है, बहुत विलाप करती है। लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। तो फिर सब, उसके पति का संस्कार हो गया, सब हो गया। वो अपने घर पर रहती है। पति की पेंशन आती है और उसी से वो गुजारा करती है। बच्चे बहुत छोटे हैं और वो घर से उनको छोड़कर घर से बाहर भी नहीं जा सकती। तो धीरे धीरे ऐसे समय निकलने लगा।
धीरे धीरे वो मानसिक बीमारी का शिकार होने लगी, उसकी दवाई पर आ गई। फिर उसके बच्चों की शादी हो गई और उसके बेटे को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। अब जो तंगी उसने काटी थी उस घर में, उससे वो बाहर आ गई। उसके लड़के ने उसे बहुत अच्छे से रखा। सब खुला सामान, जितनी तंगी उसके उसने अपने पति के होते हुए सही थी, वो सब परेशानियों से वो बाहर निकल गई। अभी वो दूसरों की भी मदद करते हैं, लेकिन उसने जीवन में हार नहीं मानी और अभी वो अपने बच्चे के साथ खुश रहती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि समय का कुछ भी पता नहीं होता कि कब कैसा आ जाए। जैसे जिस घर में उसने जन्म लिया था, वो एक उसके जन्म लेते ही पूरा अमीर परिवार हो गया था, लेकिन जिस घर में उसकी शादी हुई, वहां पैसे पैसे के लिए वो मोहताज थी, मार खाती थी। फिर उसके पति के चल बसने के बाद उसके लड़के का काम बहुत अच्छा चला और फिर से वो खुले खर्चे करने लगे, यहाँ तक कि दूसरों की भी मदद करते हैं जब किसी को जरूरत होती है। तो समय का दोस्तों कुछ पता नहीं होता कि कैसा समय आ जाए, इसलिए कभी भी आप अपने आप को दूसरों से ऊपर, कि मैं तो इससे बहुत ज्यादा अच्छा हूं, मैं तो ऐसा हूं, ऐसी दृष्टि मत रखिएगा। हमेशा अपने आप को जमीन से जोड़कर रखें। आप कहाँ से आए हैं ये कभी मत भूलें, क्योंकि जिस दिन तक आप ये याद रखेंगे, आप जमीन के साथ जुड़े रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो भी आपके आगे आएंगे, और अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो वो भी आपके आगे आएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी से सीख मिली होगी और आप अपने कर्म अच्छे रखेंगे, अपने माता पिता की सेवा करेंगे और हमेशा अपने आप को जमीन से जुड़ा हुआ रखेंगे। दोस्तों, नजरें जरूर आसमान की तरफ रखिएगा, लेकिन याद रखिए आपके पैर हमेशा जमीन से जुड़े रहे। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ, इस कहानी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।